पुत्री, पाठ आरंभ करने से पूर्व एक बात ध्यान में रखना। अपनी भावनाओं को स्वतंत्र छोड़ देना और आस्था रखना। और हाँ, भयभीत ना होना। भयभीत क्यों? नेत्र बंद करो पुत्री। अंधेरा क्यों है और गुरु माँ कहाँ है? देवी काली का ध्येय तो वैष्णवी को ज्ञान प्रदान करना है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है? अपने प्रचंड स्वरूप का दर्शन क्यों दे रही है? देवी लक्ष्मी, ये महाकाली के ज्ञान का शुभारंभ है। देवी महाकाली अपने प्रचंड रूप में दर्शन देकर अपने भक्तों की परीक्षा लेती है कि क्या वो भयभीत होकर आंखें बंद कर लेंगे या फिर महाकाली की विकराल छाया के पीछे छुपे ज्ञान के शीतल प्रवाह को देख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। इस परीक्षा के परिणाम के बाद ही वो दिए जाने वाले ज्ञान का स्तर और इसकी गंभीरता निर्धारित करती है। सर्वप्रथम महाकाली के इस रूप के दर्शन कर हम सब भी भयभीत हुए थे, सिवाय महादेव के। जब नारायण ही भयभीत हो गए थे, तो वैष्णवी की इस परीक्षा का क्या औचित्य है महादेव? क्यों देनी पड़ रही है उसे ये परीक्षा? क्योंकि हमारा और महाकाली का ये विश्वास है कि उनसे भयभीत नहीं होने वाले केवल हम ही नहीं होंगे। किंतु महादेव, वैष्णवी तो अभी भी बालिका है। स्मरण रहे ब्रह्मदेव, वो अब भी जगजननी मां वैष्णो देवी। वैष्णवी, ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें उत्तीर्ण होना है। भयभीत ना हो पुत्री। माँ काली को हमारा सत सत नमन। हमें विश्वास था कि वैष्णवी इस परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होगी। पुत्री, तुम्हारे मन में युद्ध को लेकर अनेकों प्रश्न हैं।
पूछो जो पूछना है। गुरु माँ परमा ने कहा कि कुछ युद्ध आवश्यक होते हैं, किंतु युद्ध होते ही क्यों हैं? ये विनाश क्यों? क्यों हम किसी को मारे? क्यों किसी की मृत्यु का कारण बने? हम इसमें क्यों भाग लें? युद्ध के बारे में सोचकर हमें पीड़ा होती है, दुख होता है। पुत्री, मानव प्रजाति की उत्पत्ति भावनाओं और अनुभूतियों के आधार पर जीने के लिए हुई है। तुम भी उन्हीं की भांति सोच रही हो। एक रचयिता के दृष्टिकोण से सोचो, कष्ट दूर हो जाएगा। अहमेव बात एव प्रवम्यारभमणा भुवनानि विश्वा परो दिवापरेण पृथ्वी तावती महीना संभो हुआ। मैंने ही अपनी इच्छा से सभी लोकों की रचना की है। उन सभी में मैं ही विचरण करती हूँ। मुझसे ही सरस धरा और स्वर्ग, मुझसे ही सब जीवन पाते हैं। अमर अनंत चेतना बन गई मैं उन सभी में रहती हूँ। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौटकर मुझी में आते हैं। जो ईश्वर की गोद में है उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। जब तुमने जोत जगाई थी तभी तुम्हें इसी का ज्ञान हो गया था। जब मृत्यु का ही कोई अस्तित्व नहीं तो उसके लिए कष्ट निराधार निरर्थक है। इसलिए इसके विषय में मत सोचो, अपने और कर्म पर ध्यान दो। जो दृष्टिहीन होकर युद्ध करता है वो अंत योद्धा होता है, परंतु जो अपने दायित्व, अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करता है वो धर्म योद्धा होता है। इसलिए पुत्री, तुम धर्म योद्धा बनो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अपनी भीतर की वीर बाला को बाहर आने दो। स्वयं को जागृत करो, जागृत करो वैष्णवी, जागृत करो। नेत्र खोलो पुत्री। अब समझ में आया? जाओ, जाकर इस सत्य का प्रसार करो। हम तुमसे कल प्रातः भेंट करेंगे तुम्हारी अंतिम पाठ के लिए। अमंगलकारी शक्तियां आगे बढ़ रही है। जाओ पुत्री। ओम साम शिवाय नमः। ओम पार्वत्याय नमः। शुभम भवतु, मंगलम भवतु। ओम पार्वत्याय नमः।